हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। तो इस स्टोरी का टाइटल है सॉर ग्रेप्स यानी खट्टा अंगूर। अ फॉक्स वॉज हंग्री, एक लोमड़ी भूखी थी। वाइल का मतलब होता है दौरान या जब के। रोमिंग मतलब घूमना, घूमने के दौरान। शी रीच्ड यानी ये रीच का सेकंड फॉर्म है। रीच मतलब होता है पहुंचना और रीच्ड मतलब पहुंची। अ गार्डन यानी एक बागीचे में पहुंची। वेयर देयर वॉज अ ग्रेप वाइन मतलब वेयर जहाँ, देयर वहाँ, थे एक अंगूर की बेल यानी एक अंगूर का पौधा या प्लांट कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंगूर की बेल जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। उसे हमेशा किसी सहारे के थ्रू उसे खड़ा किया जाता है, इसीलिए उसे अंगूर की बेल बोलते हैं। तो अंगूर की बेल यहाँ वहाँ यानी वहाँ एक अंगूर की बेल थी। सी सॉ उसने देखा। मेनी बंचेस बहुत सारे गुच्छे ऑफ ग्रेप्स अंगूर के। हैंगिंग ऑन अ वाइन यानी लटकते हुए। ऑन अ वाइन यानी लटकते हुए, बेल पे लटकते हुए बहुत सारे अंगूर के गुच्छे देखे। हर माउथ वाटरेड यानी उसके मुंह में पानी आ गया। शी वॉन्टेड टू ईट यानी वो चाहती थी। वांट मतलब होता है चाहना, तो यहाँ वांटेड यानी चाहती थी। टू ईट उसे खाना चाहती थी। द ग्रेप्स किसको खाना चाहती थी? ग्रेप्स को खाना चाहती थी। शी सेड उसने कहा। दीज ग्रेप्स लुक वेरी स्वीट एंड जूसी यानी ये अंगूर दिखने में बहुत मीठे और रसीले हैं। शी जम्प्ड उसने छलांग लगाई। अगेन एंड अगेन बार बार उसने छलांग लगाई। टू रीच पहुँचने के लिए, उस तक पहुँचने के लिए बार बार उसने छलांग लगाई। द सेम मतलब वही हुआ, मतलब वही। बट इन वाइन मतलब ये यहाँ अफसोस के साथ बोला जा रहा है कि वही हुआ कि वो पहुँच नहीं पाई। बट इन वाइन यानी बेल में वो पहुँच नहीं पाई, इसलिए यहाँ ये बट इन वाइन यानी इसका मतलब यही है कि थोड़ा अफसोस किया जा रहा है कि वही हुआ कि वो बार बार नहीं, जंप करने के बावजूद भी वो नहीं पहुँच पाई। शी विश्ड उसकी ख्वाहिश थी। डैट के इफ़ द ग्रेप वाइन वॉज अ लिटिल लो यानी उसकी ख्वाहिश थी कि अगर ये अंगूर की बेल थोड़ी सी नीची होती। शी कुड ईज़िली रीच इट यानी उसे आसानी से वो पा सकती थी। कुड मतलब होता है सकना, कैन का ये सेकंड फॉर्म है, तो ये वो पा सकती थी, ईज़िली पहुंच सकती थी। बट अगर वो थोड़ा नीचे होता तो वो आसानी से पहुंच सकती थी। शी रिलैक्स्ड उसने आराम किया। शी रिलैक्स्ड मतलब उसने थोड़ी आराम किया। फॉर अ मोमेंट थोड़ी देर के लिए उसने आराम किया। देन तब शी ट्राइड टू जंप अगेन तब उसने दोबारा कोशिश की कूदने की। दिस टाइम यानी इस बार। शी जम्प्ड यानी इस बार उसने छलांग लगाई। हायर देन बिफोर यानी पहले से भी ऊंची छलांग लगाई। बट स्टिल लेकिन फिर भी। शी कुड नॉट रीच द ग्रेप्स यानी फिर भी वो नहीं पहुंच सकी ग्रेप तक, वो अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। सून शी गॉट टायर्ड एंड वेंट हर वे सेइंग यानी जल्दी वो थक गई। टायर्ड यानी थक गई। और वेंट मतलब चली गई। वेंट मतलब चले जाना। हर वे यानी अपने रास्ते वो चली गई। सेइंग ये कहते हुए चली गई। क्या कहते हुए चली गई?
द ग्रेप्स आर सॉर, यानी वो ये कहते हुए चली गई कि ये अंगूर खट्टा है। आई डोंट लाइक ईटिंग सॉर ग्रेप, मुझे खट्टा अंगूर खाना पसंद नहीं है। ये कहते हुए वो ये कहते हुए चली गई यहाँ से कि इसे खट्टा अंगूर खाना पसंद नहीं है, हालांकि उसने खाया भी नहीं था। तो इसका मोरल क्या है ये देखिए। डोंट फाइंड फॉल्ट, मतलब डोंट का मतलब आप सभी जानते हो, फाइंड मतलब खोजना या ढूंढना। डोंट फाइंड मतलब मत खोजो, मत ढूंढो, फॉल्ट गलती, मत ढूंढो गलती। विथ यानी उसके साथ या उसमें, जिसको भी आप पाना चाहते हो उसमें या उसके साथ। वट यू कैन नॉट एक्वायर, मतलब जो भी आप पाना चाहते हो, जो आप पा नहीं सकते उसमें गलती मत ढूंढो। इसका मोरल यही है कि जो चीज़ आप पा नहीं सकते उसमें आप गलती मत ढूंढो। यहाँ देखिए मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है। देखिए यहाँ मैंने कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया है, जिसका मीनिंग मैंने एक कॉपी में लिख रखा है और वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, तो आप लोग इसे याद कर लेना। वाइल मतलब के दौरान, रोमिंग घूमना, बंचेस गुच्छा, हैंगिंग लटका हुआ, वांट मतलब चाहना, वाइन अंगूर की बेल, वाइन अंगूर की बेल, स्टिल फिर भी, वेंट गया, वे रास्ता, सॉर यानी खट्टा। तो आई थिंक कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।